हेलो, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन वीडियोस में। आपका आज हम बात करने जा रहे हैं बसंती और अनीता जी के बारे में। पहले ही मैं इस वीडियो में शुरू में क्लियर कर दूं कि भाई मुझे ना तो मैं इस साइड हूँ ना उस साइड हूँ। तो यहाँ पर कुछ लोग आके सवाल उठा रहे हैं, अरे आपने ये क्यों कह दिया, अगर वो क्यों कह दिया। भाई जो मुझे दिख रहा है वो ही मैं बोल रही हूँ। इसके अलावा जब मेरा कोई फेवरेट ही नहीं है तो किसी की तरफदारी करने का तो क्या मतलब बैठता है। दूसरी बात ये, सच बताऊं तो मुझे अब तक इनमें सही गलत का समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है। मुझे तो भाई फैमिली में ही बड़ा झोल लग रहा है जी। बताऊंगी क्यों लग रहा है वो भी मैं बताऊंगी। देखिए, बसंती जो है उन्होंने एक वीडियो डाली कल, जिसमें उन्होंने अपनी नंदों के बारे में बात करी। अब नंदों की अगर बात करें तो नंदों ने एक उससे पहले वीडियो डलवाई थी अपनी, एक है कि नंदों की वीडियो डाली गई थी किसके चैनल पर, जी हाँ, अनीता जी के चैनल पर। तो उसमें उनकी सारी नंदे आई हुई थी, सबने एक एक करके एक्सप्लेनेशन दिया, खूब बुराई की, बहुत सारी चीज़ें बताई। और ये जो वीडियो अपलोड हुई है ना, वो दो बार हुई है। एक बार अपलोड हो गई थी, उसके बाद में वो वीडियो प्राइवेट कर दी गई, डिलीट कर दी गई, और वो दोबारा से अपलोड हुई है। क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो अपलोड हुई थी उसकी एडिटिंग अच्छी नहीं थी, उसमें साफ ये पता चल रहा था कि पीछे से इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि क्या बोले क्या नहीं बोले। देखिए, हम ये नहीं कहते कि जो बातें उन्होंने बोली है वो सरासर झूठ है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनके घर के अंदर का क्या सच है क्या झूठ है। हम जो चीज़ें दिख रही है उसके हिसाब से सच झूठ का पता लगा सकते हैं, लेकिन असलियत तो पता ही नहीं चलती कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उस पर बसंती जी ने एक्सप्लेनेशन देते हुए एक वीडियो डाली है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गई। जैसे कि मैंने पहले ही एक सवाल पूछा था कि ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा भाई मर गया, ये कर दिया वो कर दिया, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। इससे पहले लाला जी ने भी ये कहा था कि भाई हमें जब मार रहे थे, तो मतलब लाला जी के घर वालों ने, कि हमें जब मार रहे थे तो बोला कि जहाँ तेरा भाई है वहीं पर पहुँचाएंगे, और हमें सब पता है इन्होंने क्या किया था। तो उसका कहीं ना कहीं जो है शक, या ये कहीं ना कहीं सुई उधर की तरफ घुमाई जा रही थी, किधर की तरफ, कि भाई इन्होंने दीपक को मारा है। अब मैंने एक सवाल किया था कि भाई अगर इनको ये डाउट था तो इन्होंने अपने भाई के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई। क्या ये सीसीटीवी फुटेज उनके मरने के बाद में लगे हैं, ये भी मैंने डाउट किया था। और अगर पहले लग गए हैं तो इनके पास सीसीटीवी फुटेज होंगे तो इनको दिखाना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ें हुई है, जिससे कि प्रूफ मिल जाए। या तो झूठ ना बोले, क्योंकि इतना बड़ा एलिगेशन किसी के ऊपर आप लगा रहे हो, तो या तो आप झूठ ना बोले या फिर आप फिर सच्चाई दिखाओ कि आखिरकार सच्चाई क्या है। आज बसंती ने अपनी वीडियो में साफ बोल दिया है कि भाई जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं वो काफ़ी पहले से लगे हुए हैं, तो आप प्रूफ दो। तो उन्होंने भी प्रूफ मांग लिया है। कल उनके भाई ने भी चीज़ें बोली थी कि जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जो मुझे बोला जा रहा है, उन चीज़ों के प्रूफ दो कि भाई वो चीज़ें मैंने की है, यानी कि दीपक को धक्का दिया है या कुछ इस तरीके की चीज़ें मैंने की है, किस तरीके से क्या हुआ, मुझे प्रूफ दो, दिखाओ मुझे। तो ये चीज़ें जो है फैमिली वाले अगर उनके पास प्रूफ होते वो पहले ही दिखा चुके होते, बट यहाँ पर सिर्फ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। दूसरा, आज बसंती ने ये एक्सेप्ट कर लिया है अपनी ही वीडियो में कि हाँ वो दीपक के साथ में मारपीट करती थी। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने की है, उनको सुधारने के लिए की है, जो की है अपना परिवार बचाने के लिए की है। हालांकि देखिए, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती कि भाई एक आदमी पी कर आ रहा है और तुम उसके साथ में मारपीट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि पता ही नहीं उनकी कंडीशन क्या हुई होगी। एक औरत ऐसे ही किसी आदमी पर हाथ नहीं उठा देती, पता ही नहीं उनकी कंडीशन क्या हुई होगी जिस वजह से उन्होंने हाथ उठाया होगा। हालांकि मैं सपोर्ट नहीं करूँगी इस चीज़ को कि भाई हाथ उठाया है या तो क्यों उठाया या कुछ भी है, कि वो सही है या कुछ भी है। देखिए, जिनके घर में इस तरीके के आदमी होंगे जो रोज़ पी के आते होंगे, घर का पूरा सत्यानाश कर रखा होगा, इतना उधार ले लिया होगा, गाली गलौज करते होंगे, लड़ते होंगे, उनको ज़्यादा पता होगा इस चीज़ के बारे में कि उनका क्या मन करता है अपने आदमियों के लिए। तो वो ये चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ मारपीट को, चाहे तो आदमी औरत के साथ करे या औरत आदमी के साथ करे, मारपीट को गलत बता सकते हैं कि वो चीज़ें गलत थी। लेकिन यहाँ पर वो बसंती ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उन्होंने ये चीज़ें की है, जो कि चीज़ें बोली जा रही थी कि दीपक के मरने से कुछ दिन पहले इन्होंने मारपीट की थी और शायद अपने भाइयों को भी बुला के मारपीट करवाई थी। तो भाइयों का तो नाम यहाँ नहीं लिया, लेकिन
हाँ, उन्होंने ये चीज़ें साफ ज़रूर कर दी है कि मारपीट हुई थी। इसके अलावा एक और चीज़ सामने आ रही है खुलकर कि भाई जो अनीता जी हैं, अब ये चाहती हैं, ये लोग चाहते हैं कि एफआईआर जो है वो ख़त्म कर दी जाए, बंद कर दी जाए। इससे पहले जो अनीता जी हैं, उन्होंने भी यही एलिगेशन लगाए थे कि ये लोग हमें अब दबाव डाल रहे हैं कि एफआईआर मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो ये तो सच्चाई नहीं पता कि भाई किस तरफ से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर इनको एफआईआर नहीं करनी है या दबाव जो है बंद करनी है, इन चीज़ों को, इन केस को बंद करना है, तो उसके लिए पहले इनको सच बोलना पड़ेगा। इन लोगों ने खेल बना लिया है फैमिली को इस तरीके से बदनाम करने का, फिर एफआईआर करने का और फिर सोशल मीडिया पर साफ दिखने का। इन्होंने ये भी बताया कि एक तरफ तो नंदी हमें आके बोलती है कि एफआईआर वापस ले लो, माफ़ी मांग लो। मैं क्यों माफ़ी मांगूं जब मैंने कोई गलती ही नहीं की, और दूसरी तरफ वहां जाके भड़काती है। जिस तरीके का नंदों का एटीट्यूड देखा गया है वीडियोस में, ऐसा नहीं लगता कि भाई वो किसी भी तरीके से जो बसंती है उनका कहीं फेवर करने के लिए तैयार है। अगर लाला जी 100% सही हैं तो वो केस क्यों वापस लेना चाहते हैं इनकी तरफ से? ठीक है, सिर्फ माफ़ी मंगवा कर क्या वो छोड़ना चाहते हैं? और ये चीज़ उन्होंने पहले भी बोली थी कि माफ़ी मंगवा कर छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ बसंती अभी मानने के लिए चीज़ें तैयार नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं फॉल्ट दोनों तरफ से हुआ है, क्योंकि जिसका केस कच्चा होता है ना, वो इंसान हमेशा झुक जाता है। और यहाँ पे चीज़ें ये आ रही है कि दोनों ने ही पहले कोशिश की कि भाई बंद कर दे। अगर बसंती का केस बिल्कुल ही झूठा होता ना, कि बिल्कुल ही उसमें कुछ वो ही नहीं है, कि सच्चाई नहीं है, तो एक बात सच बताऊं, वो बहुत जल्दी इस केस को वापस ले लेती, माफ़ी मांग लेती कि चलो हमसे गलती होगी, और वापस ले लेती। लेकिन अगर वो वापस नहीं ले रही है तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों में सच्चाई है जो बसंती ने बताई है। जैसे कि उनको पहले से ही परेशान किया जा रहा था, मार्केट पीट की मैं बात यहाँ नहीं करूँगी, कि पहले से ही परेशान किया जा रहा था। जब से ये दिल्ली से आए थे तो इनके जो तेवर थे वो बदले हुए थे, जो कि जो बसंती है इनको समझ में आ रहे थे, और उनको लग रहा था कि ये लड़ाई झगड़ा होगा। हो सकता है लड़ाई झगड़ा भी हो, जिसकी वजह से जो बसंती है उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया हो और ये चीज़ें बताई हो। तो थोड़ी चीज़ें यहाँ पे समझने की है। बाकी तो ये सच्चाई तो दोनों तरफ से ही, अगर आप किसी एक को सुनेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि ये सही है। जैसे बसंती जो है इमोशनल हो रही थी कि मैंने बहुत सेवा की, और वो पब्लिक ने देखी भी है कि भाई उन्होंने अपनी ननद की सेवा की है। लेकिन इस तरीके से ननदों का पलटना है, रिश्तेदारों का पलटना, ये चीज़ें ज़रूर अजीब लगती है एक परिवार के अंदर, कि सब परिवार वाले एक तरफ खड़े हुए हैं और बसंती वहाँ पर अकेली खड़ी हुई है। हमेशा क्या होता है, जो इंसान अकेला खड़ा होता है ना, वो गलत साबित हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता वो हमेशा गलत हो। बट मुझे सच में अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि किसको सही कहें, किसको गलत कहें। आपको क्या लगता है, ये सब चीज़ें जो हो रही है, इसमें आपको कौन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है? और क्या आपको भी ये लगता है कि अब ये मामला दब जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ें होती जा रही है, बहुत छीटाकसी हो गई। जहाँ लाला जी की इतनी ज़्यादा इज्जत थी सोशल मीडिया पर, उनको उखाड़ दिया गया, उसको फैला दिया गया है। बाकी भी बहुत कुछ हो रही है। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।